अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हम एक फाइवर के अकाउंट के ऊपर डाटा एंट्री की गिग किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। तो डाटा एंट्री का मैं आज क्यों आपके सामने लेके आई हूँ वीडियो, क्योंकि जब भी कोई न्यूबी आता है फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर किसी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, तो उसका जो मेन मोटिव होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है कि वो कोई डाटा एंट्री सिंपल वर्क करके अपना काम कर ले। तो उन सब के लिए आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी बिगनर्स हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग अपना ऑर्डर किस तरह से गेट करेंगे, आप किस तरह से अच्छा एनालिसिस करके आप अपनी गिग क्रिएट कर सकेंगे, ये तमाम चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो तमाम बिगनर्स के लिए, तमाम न्यू पर्सनस ऐसे जो डाटा एंट्री की गिग बना चुके हैं लेकिन उनको अभी तक ऑर्डर नहीं मिला, वो भी इसको लाजमी सुनिएगा। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी टिप्स दूं जो आपके लिए इसमें हेल्पफुल साबित हो सकें। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं कि जहाँ पे हम अपनी डाटा एंट्री की गिग क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल स्विच टू बाइंग पे क्लिक करेंगे पहले। ठीक है, तो जब हम स्विच टू बाइंग पे जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का शो हो जाएगा ब्राउजर। आपने यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है डाटा एंट्री। जस्ट अभी जब हम डाटा एंट्री वर्ड लिखेंगे तो आप देखेंगे, जब मैंने देखे डाटा जस्ट लिखा तो उसने मुझे मल्टीपल कीवर्ड शो करवा दिए, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क, साइंस, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क, जॉब। तो अगर हम इन सब कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करें तो हम किस तरह से रैंक कर सकते हैं। आप जब भी कोई गिग बनाते हैं आप कोशिश किया करें कि अच्छी इसको एक्सप्लोर करके किया करें, इसके लिए टाइम निकालें। 1 से 1.5 घंटा आप इसको लाजमी दें, ताकि आपकी जो गिग है, जब तक आपका जो मेन जो जिससे आपने सर्विस देनी है, जब तक वो गिग ही अच्छी नहीं बनेगी तो आप कैसे अपने ऑर्डर गेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप इसको टाइम दें। टाइम अपना ये ना करें कि मैं 5 मिनट 6 मिनट्स में बस बना लूँ जल्दी जल्दी जैसे भी हो, नहीं, ये आपका मेन है जिसके आपको ऑर्डर मिलेगा। तो जब तक आपकी गिग अच्छी नहीं होगी आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रैंकिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको कीवर्ड अच्छे ढूंढने पड़ेंगे, टैग्स अच्छे रखने पड़ेंगे। तो उस सब के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आपने यहाँ पे जाके स्विच टू बाइंग में आपको एक सर्च बार नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे लिखना है डाटा। जब मैंने वर्ड लिखा तो आप देखें यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ गई हैं। तो हम अगर डाटा एंट्री भी लिखते हैं, मैंने आई थिंक जो मैंने बैकग्राउंड रिमूवल वाली थी उसमें मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ कि आपने किस तरह से अपने कीवर्ड को एक्सप्लोर करना है। अब देखिए, जब मैंने डाटा एंट्री कीवर्ड लिखा, ये क्या हो रही है, ये हमारी इसकी एसईओ हो रही है। ठीक है, एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही मैंने डाटा एंट्री लिखा तो यहाँ पे आप चेक करें कि 60,000 to 63 सर्विसेज अवेलेबल है इसमें। तो आप ये देखेंगे कि आप इसमें किस तरह से इतना रैंक करेंगे, 60,000 लोगों में से आप किस तरह ऊपर आ सकते हैं। आपने यहाँ पे आके ये चीज देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि फाइवर पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 3 टॉप रेटेड सेलर। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर। जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपके अकाउंट पे लिखा जाता है कि नो लेवल। ठीक है, नो लेवल का मतलब क्या होता है कि अभी आपको कोई लेवल असाइन नहीं हुआ। क्यों, इसकी भी मैं आपको डिटेल पे नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है कि जो फाइवर है इस पे मल्टीपल लेवल के सेलर काम कर रहे होते हैं। तो आपने अपने आप को किस तरह से रैंक करवा के ऊपर आना है। ठीक है, अब 60,000 ये लोग हैं जो इसमें सर्विसेज दे रहे हैं। देखें, तो आप इसमें किस तरह से काम करेंगे वो भी मैं आपको तमाम डिटेल इसकी बताती हूँ। देखिए, लेवल 2 सेलर मोस्टली ऊपर है, लेवल 1 सेलर है, टॉप रेटेड सेलर है। तो आपका तो अभी कोई लेवल ही नहीं है, तो आप किस तरह से ऊपर आ सकते हैं। आपने इसमें बस इस चीज को ध्यान से मेरी बातें सुननी है आज की। ठीक है, अच्छा जी, जब मैंने डाटा एंट्री लिखा तो ये कीवर्ड तो अब हमारे लिए बेस्ट नहीं रहेगा। अब हम इस कीवर्ड के थ्रू हम नहीं चलेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम डाटा एंट्री में दोबारा जाके क्लिक करते हैं। तो अब डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क, इसको जरा क्लिक करके देखें, ये मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ आपके सामने। जब आप देखेंगे टाइपिंग वर्क तो इसके लिए 53,000, तो इसके लिए भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है 60,000 से। लेकिन यह है कि हम कुछ नीचे आते जा रहे हैं, 60,000 थी, अब हमारे पास आ गई 53,000। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि नहीं, आप अभी भी रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लोगों में आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। हाँ, आ सकते हो अगर आपके टैग्स अच्छे हुए, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे लिए एक बेस्ट कीवर्ड नहीं है। उसके बाद हमने जाके देखना है कि डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क, जो इसके ऊपर क्लिक कर ले, जो अभी रिकमेंडेशन है ना, जस्ट मैं अभी आपको उसके ऊपर लेके जा रही हूँ। नो, इसके ऊपर तो आपने हरगिज नहीं आना। देखिए इसके ऊपर कितने टैग्स हैं, इसके ऊपर तकरीबन 62,000 पीपल इसके ऊपर एट ए टाइम वर्क कर रहे हैं। तो आप इस पे भी ऊपर नहीं आ सकते। क्योंकि मैं आप लोगों को डाटा एंट्री की क्यों गिग बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि जो न्यू बंदा आता है वो जरूर डाटा एंट्री की गिग बनाता है। क्यों, क्योंकि उसको ये होता है कि चलो डाटा एंट्री में क्या करना होता है, हमें सिंपल टाइपिंग करनी होती है, कॉपी पेस्ट करना होता है, हमने इस पे एक्सेल पे काम कर लेंगे, पावर पॉइंट पे काम कर लेंगे, वर्ड पे काम कर लेंगे। ये सारे डाटा एंट्री वर्क है जो सिंपल सिंपल होते हैं। तो हर न्यू भी, बेशक वो कंप्यूटर साइंस का नॉलेज रखता है वो नहीं रखता, वो फिर भी डाटा एंट्री की गिग बनाता है।
ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, आपने इसके ऊपर भी अब नहीं आना, तो फिर आप सोचेंगे कि अब मैं जाऊं तो जाऊं किस पे। फिर आपने इस पे क्या करना है, आपने अब सिंपल लिखना है डेटा एंट्री, ठीक है, डेटा एंट्री कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब हम कॉपी पेस्ट की तरफ जब आ गए तब देखते हैं, तब भी बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं। तो एक नया पर्सन जो बिल्कुल न्यू है, जिसको कुछ समझ नहीं है अभी फाइवर की, वो किस तरह से इन सर्विसेज के ऊपर आए। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए फिर आपने इसको अपनी बहुत ज्यादा कीवर्ड एक्सप्लोरिंग करनी है। जब तक आप कीवर्ड एक्सप्लोरिंग नहीं करेंगे आपको ये काम नहीं आएगा। आप डेटा एंट्री, अगर मैं कीवर्ड यहां से हटा दूं, जस्ट कॉपी पेस्ट लिखूं, देन हम देखते हैं। ठीक है, अब देखें, अब 60,000 से काम कितना नीचे आ गया, जस्ट 18,000 पे काम आ गया। ठीक है, तो यस, इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम चाहेंगे कि हम इससे भी कम चीज पे आए। कॉपी पेस्ट इन जस्ट 1 आवर। ओके, जैसे ही मैंने इस कीवर्ड को लिखा, ये देखें अब आपके पास आ गई 4,000 सर्विसेज। अब हम 11,000 से 4,000 पे आ गए। इसी तरह आपने करते जाना है। मे बी आपको कहीं पे देखें, अब ये बहुत हम नीचे आ चुके हैं इस पे। यहाँ पे देखें डेटा एंट्री सर्विसेज है, लेकिन कीवर्ड हमने क्या एक्सप्लोर किया, कॉपी पेस्ट इन जस्ट 1 आवर। अब आपने देखना है कि कॉपी पेस्ट इन जस्ट 15 मिनट्स। अच्छा, एक यहाँ पे काम किया करें, जब मैं आपको कोई चीज सिखा रही होती हूँ ना, तो आपने कभी भी एग्जैक्ट वैसा काम नहीं करना, आप अपने कीवर्ड एक्सप्लोर किया करें। अगर आप सेम मेरे वाला काम करेंगे, फिर कंपटीशन तो उतना ही हाई हो गया, फिर आप कहाँ लाए करेंगे। अब देखें, जब मैंने लिखा कॉपी पेस्ट इन जस्ट 15 मिनट्स, यस, ये अब इस पे अब आप लोग ऊपर आ सकते हो। जस्ट 614 सर्विसेज अवेलेबल है, ऐसे ही है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये लोग जो है ये कितनी अपनी सर्विसेज, यस, देखें इस पे काम कितना हुआ हुआ, आप ये चेक करें। ये लेवल 2 सेलर है जिसने 386 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, 203 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है ये पर्सन। इसने जस्ट अपना कीवर्ड को नीचे किया है बस। ठीक है, ये 799 ऑर्डर्स। तो आप लोग भी इस कीवर्ड पे आ सकते हो। जस्ट 600 सर्विसेज हैं, इजीली आप लोग इसमें आ सकते हो। तो उसके बाद ये देखें, ये अब न्यू सेलर है, बिल्कुल जैसे आप एक न्यू सेलर है। मैं इसकी पहले आपको गिग ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू सेलर है। तो अब इसने जस्ट एक ऑर्डर कंप्लीट किया है। अच्छा जी, उसके बाद ये इसने भी अभी एक ऑर्डर कंप्लीट किया है। ये देखें क्यों इन्होंने, क्योंकि कीवर्ड बहुत अच्छे कीवर्ड इन्होंने यूज किया। अब देखें, इसने अभी कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, लेकिन ये रैंक कर रहा है। क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि इसको भी ऑर्डर आने का है कि इसको भी ऑर्डर आ सकता है। रैंक इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने कीवर्ड बहुत अच्छा डाला हुआ है। ठीक है, रैंकिंग में आपने लेके आनी। अब देखिए ये नीचे क्यों है भला, क्योंकि इसकी 5 स्टार रेटिंग नहीं है, लेकिन ये बेशक इसकी 4.9 स्टार रेटिंग है। इसने 212 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो 2 पर्सन है, इन्होंने अपने कीवर्ड इतने अच्छे रखे, हमने टैग्स इतने अच्छे रखे कि इससे भी आगे है ये। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये लेवल 2 सेलर है। आप देख सकते हैं कि लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, नो लेवल, जैसे आप लोगों का कोई भी लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें रैंक करना चाहते हैं, तो आप इजीली इस कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी कोई लेवल नहीं है, लेकिन वो फिर भी रैंकिंग में आ रहे हैं। तो पहले जो आपका मेन मकसद होता है ना गिग बनाने के बाद, आप ये ना सोचा करें कि आपको ऑर्डर आए, नहीं, आप ये सोचा करें कि आपने रैंक करना है। आपकी जब फर्स्ट पेज पे आनी शो हो जाती है ना, देन फिर आपको ऑर्डर मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस कर लेता है। ये देखें, मैं आपके सामने सब, ये इनको अभी कोई भी लेवल नहीं मिला हुआ। इनमें से कुछ लोग हैं जिनको कोई ऑर्डर मिले हुए। ये देखें, ये तमाम वो पर्सन है जिनको भी कोई ऑर्डर नहीं मिला, बट वो रैंक कर रहे हैं। सो यू पीपल कैन ऑल्सो रैंक। ओके, अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर जा रही हूँ और हमने क्या करना है, हम किसी 1-2 पर्सन के ओपन कर लेते हैं जो कि बिल्कुल फर्स्ट पे। जैसे देखें ये क्या है, इसके 212 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये क्यों रैंक कर रहा है, हम इसको भी ओपन करके लाजमी देखेंगे। ये क्यों रैंक कर रहा है, इसको भी ओपन करके लाजमी हमने देखना है। हमने मल्टीपल ओपन कर लेनी है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। उसके बाद हम चले जाते हैं, ये तमाम गिग्स ऐसी हैं जो कि रैंक कर रही हैं, तो आपने भी यहाँ पे अपने आप को आके मनवाना है। ओके, देखिए वो कहता है, आई विल डू डेटा एंट्री, वेब रिसर्च एंड कॉपी पेस्ट वर्क इन एक्सेल। ये जस्ट एक्सेल की एक्सपर्टीज दे रहा है। उसने बताया भी है कि मैं एक्सेल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, ये अगर आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको एक्सेल बहुत अच्छे से चलाना आता है, तो वो इसके ऊपर सर्विस दे सकता है। ठीक है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, किसी का भी डाटा आपने कॉपी नहीं करना। अगर मैं इसको भी कॉपी करके उठाऊंगी ना, मैं इसमें से लाजमी कोई ना कोई चेंज करूंगी, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट कहाँ पे आता है। हर 3 वर्ड के बाद वो आपका चेक करते हैं और उसमें आपको कॉपीराइट दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, अगर हम इसका उठाते हैं कि कंप्लीट एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री, जॉब और कॉपी पेस्ट, तो आपने इसको उठा लें बेशक।
और आप, क्योंकि अब इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग बना रहे होंगे, आपने सिंपल एज इट इज ये काम नहीं करना, आपने थोड़ा बहुत अंदर चेंज लाजमी करना है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार आपको ये बात बता रही हूँ। हम देख लेते हैं हमारी अपनी कहाँ पे ओपन थी, आई थिंक लास्ट में होगी जी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। हम यहाँ पे आके सिंपल उसको जो मैंने उठाया उसको कॉपी पेस्ट किया आपके सामने, लेकिन अब मैं चेंज लाजमी करूंगी। अगर मैंने इसको ऐसे ही कर दिया, फिर मेरी जब रैंकिंग होने लग जाती है ना, तब फिर फाइवर इसको चेक करता है कि क्या इन्होंने किसी का डाटा कॉपी तो नहीं किया, देन फिर वो हमें दे देता है, इसमें कॉपीराइट क्लेम दे देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि मैं इसको चेंज करूंगी लाजमी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल कंप्लीट एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री जॉब और कॉपी पेस्ट। अब मैं डिफरेंट लोगों की जाके देखूंगी, इसने कहा है कि वेब रिसर्च, तो इसको यहाँ से इसका इतना सा सिर्फ हम कॉपी करेंगे। देखिए मल्टीपल का अगर आप मिक्स कर लेंगे फिर कॉपीराइट आने का आपको खतरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम डाटा एंट्री जॉब की बजाय जॉब्स को हटा देते हैं और को भी हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जस्ट परफेक्ट वो कह रहा है। अब मैंने क्या किया है कि आई विल कंप्लीट एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री वेब रिसर्च कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट वर्क, तो आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि शॉर्टर टाइटल रखें, लेकिन हम इतना इसके साथ ही चलेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी हमने क्या सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी के लिए डाटा एंट्री, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट पे काम करना चाह रहे हैं आप ये करेंगे, अगर आप डाटा प्रोसेसिंग पे काम करना चाह रहे हैं आप इस पे जाएंगे, लेकिन मैं सिंपल डाटा एंट्री पे जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका, अब हमने डाटा किस तरह से उनको देना है, आप टाइप क्या रखेंगे। हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट की सर्विस भी देंगे, कन्वर्ट डाटा भी कर सकते हैं, इंसर्ट डाटा भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। एज अ बिगनर्स आपने क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो बस ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, आपने ये 3-4 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे अब आप किन किन टूल्स पे काम कर सकते हैं। येस, एवरीवन एक्सेल पे काम कर सकता है हर पर्सन। उसके बाद गूगल शीट्स, अगर आपको नहीं काम करना था तो ये आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो दे सकते हैं, बहुत ईजी काम है, जस्ट 5 मिनट्स का। ओके, तो उसके बाद अगर आप वर्ड पे काम कर सकते हैं, येस, पीडीएफ पे काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए कह रहे हैं, यहाँ से अगर आप गूगल शीट्स पे काम आपको नहीं करना था, आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल उन पर्सन्स के लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको अभी फाइवर का भी नहीं पता और जो चाहते हैं कि हमें क्लाइंट का ऑर्डर भी मिले और बहुत अच्छा मिले। ठीक है, अच्छा जी, अब आ गई जी हमारे टैग्स की बात। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आपने यहाँ पे अब क्या लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने टैग्स किसी की भी ओपन कर लेनी है, उसके जाकर नीचे पहले टैग देखने हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करने। ठीक है, आपने जाके उसके टैग्स देखने हैं कि ये बंदा क्या क्या टैग रख के बैठा हुआ है। ठीक है, इसने किस किस तरह के टैग्स दिए हुए हैं। इसने कहा हुआ है कि कॉपी पेस्ट, डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, स्प्रेडशीट, एक्सेल। क्योंकि ये एक्सेल एक्सपर्ट है इसलिए उसने ये 3 चीजें यहाँ पे डाली हैं। हम वेब रिसर्च का तो लाजमी लिखेंगे क्योंकि हमारा भी था ये। तो मैं इसको ये देखिए यहाँ से क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। किसी 1-2 को आपने करना है, आपने तमाम को इकट्ठे नहीं कर लेना। ठीक है, ठीक है, वेब रिसर्च। उसके बाद अगर हम इधर आ जाए, इसका देख लेते हैं कि इसने क्या किया हुआ है। ये भी 4 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है फाइवर पे विद 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, लास्ट डिलीवरी भी इसकी 1 वीक की आ रही है। तो देखें ये बिल्कुल बिगनर्स लोगों का काम है जो मैं आपके सामने शो करवा रही हूँ। इसने भी देखें वेब रिसर्च रखा हुआ है, डाटा कलेक्शन, डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट। हम इसमें से कॉपी पेस्ट उठाएंगे। ओके ओके जी, तो यहाँ पे वेट, ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया हमारा काम। अब हम जाते हैं इसके ऊपर। इसने अभी 1 ऑर्डर कंप्लीट किया, ये भी आपके सामने बिल्कुल न्यू है, लाइक यू। ठीक है, ये जस्ट अभी 1 ऑर्डर इसने कंप्लीट किया है। तो मैं इसलिए आपके सामने ये चीज़ें रख रही हूँ कि इनको ऑर्डर कैसे मिला और इन्होंने अपने अंदर क्या क्या ऐड किया हुआ था। आपने ये सारी जाके चीज़ें देखनी है। जब आप बिल्कुल न्यू होते हो ना, न्यू आते हो, तब आप न्यू वाले सेलर्स को देखा करो कि वो लोग कैसे आगे आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, वो जाके जिनके 1-1 हज़ार ऑर्डर कंप्लीट होते हैं उनको जाके देख लेते हैं, तो इससे आपका काम कोई भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आप उनको देखा करें जो आपकी तरह न्यू सेलर्स आए हैं और जिनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो उनके कीवर्ड जैसे क्या हैं जो आप रख सकते हैं और आपको भी ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं मल्टीपल लोगों के जाके उठा रही हूँ, मैं किसी एक पर्सन के पास नहीं गई। इसके भी जाके देख लेते हैं। जो फाइवर के सेलर्स की बात है ना, ये मैं आपको डिटेल में
इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा चलिए उसमें मैं आपको डिटेल में इसका प्रोसेस बता दूंगी, ताकि क्योंकि आप इसमें बिल्कुल न्यू हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह हम काम कर सकते हैं इसमें। स्प्रेडशीट PDF टू एक्सेल, तो हम यहाँ से स्प्रेडशीट उठा लेंगे। ठीक है, 4 हो गए। अब वो एक जस्ट क्योंकि हम मैक्सिमम इसमें 5 रख सकते हैं, तो एक और हम देंगे इसमें। तो मैं इसमें क्या रखूंगी, चले एक्सेल ही लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सेल का ही मेन कॉपी पेस्ट का वर्क होता है। कॉपी पेस्ट का कह रही हूँ, इसमें डाटा एंट्री का। चलें जी, ये हमारा काम इसमें कंप्लीट हुआ। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि टाइटल कैन, ओके ओके ओके, ये चीज़ हमने इसमें हाइफन नहीं देंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यस, वो हमें नेक्स्ट पे ले गया। अब हम यहाँ पे अपनी प्राइसिंग सेट करेंगे। इस पे भी आपने सेम ऐसे काम जाके करना है। आपने एक किसी हाईली स्किल्ड पर्सन के उठा लेनी है, मीन्स के जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए। बाकी आपने सब न्यूबीज के उठानी है कि वो लोग क्या काम करके दे रहे हैं। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि मैं 2 आवर्स में करके दे रहा हूँ। आपने सिंपल इसको उठा के कॉपी पेस्ट करना है, Ctrl+C करें, अपने ऊपर ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पैकेज का नेम आप लोगों ने रखना है बेसिक। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स जो देनी है वो जो हमने कॉपी की थी वो देनी है, लेकिन इसको मैंने यहाँ क्या करना है, चेंज करूंगी कि सिंपल डाटा एंट्री वर्क, कॉपी पेस्ट वर्क, वेब रिसर्च फॉर 2 आवर्स। नो, हम यहाँ पे रखेंगे इन 1 आवर। थोड़ा बहुत चेंज आपने लाजमी करना है, मैं भी आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है। डिलीवरी टाइम हम इसका क्या रखेंगे, 1 डे। सिलेक्ट क्या करेंगे, वर्किंग आवर्स, कितने हम उसको आवर्स में काम करके देंगे, हम उसको काम करके देंगे 5 आवर्स, ठीक है। सेलेक्ट रिविजन्स, हम उसको स्टार्टिंग में अगर आप अनलिमिटेड रखोगे ये क्लाइंट को जल्दी आपकी तरफ लेके आएगा। रिविजन्स का मतलब होता है कि आपने एक काम फर्स्ट करें डिलीवर कर दिया है, लेकिन क्लाइंट उसमें कुछ अपडेशन करवाना चाह रहा है। तो कुछ सेलर्स इस तरह के होते हैं जो न्यू बिल्कुल होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम उनको अगर ज़्यादा रिविजन देंगे तो क्लाइंट ज़्यादा खुश होगा। तो वो क्या करते हैं, वो ना उन्हें कह देते हैं कि नहीं, हम आपको दोबारा इसमें अपडेशन नहीं करके देंगे। तो इसमें लॉस किसका है, आपका अपना है, ठीक है। वो जाता जाता आपको रिव्यू गलत दे देगा, तो ऐसी गलती आपने इसमें नहीं करनी। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद आपने अनलिमिटेड रिवीजन रखना है स्टार्टिंग में। उसके बाद स्टार्टिंग जो आपकी प्राइस है किसी भी गिग की वो $5 से अबव आपने नहीं रखनी, ओके। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक पैकेज के भी काम दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 पैकेजेस भी ऑन कर सकते हैं। तो मैं 3 पैकेजेस ऑन करूंगी। इसको मैं चाह रही हूं कि यहां से इसको रिमूव कर दूं, डाटा एंट्री वर्क, क्योंकि ये हमारा बेसिक पैकेज है, इन 1 आवर, ठीक है। अब हम अपना स्टैंडर्ड पैकेज रखेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछा करें, ठीक है। मैं आपको इसका लाजमी आंसर दिया करूंगी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको उसके आंसर्स कैसे मिलेंगे, माइंड में आपने कंफ्यूज नहीं है ना। और एक और चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब आपको न्यू ऑर्डर मिलता है ना, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि हमारे पास तो कोई गाइड करने वाला पर्सन भी नहीं है, हम किस तरह से इस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। जाहिर है हर न्यू पर्सन के पास ये मसले आते हैं। तो उसका सिंपल क्या हल है, उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने अपना जो फाइवर फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, आप पहले उसे अच्छे तरीके से सीखें, देन आप अपनी गिग्स बनाएं। जैसे मैं गिग बना रही हूँ, ठीक है। जब आप गिग बना रहे हो देन आप तब भी सीखा करें कि हम किस तरह से एक अच्छी गिग बना सकते हैं, किस तरह से एक अच्छा ऑर्डर गेट कर सकते हैं। अगर आपको एक फर्स्ट ऑर्डर मिल गया है, एक मिनट मुझे इसे कंप्लीट करने दें, मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। स्टैंडर्ड Ctrl+V करेंगे, इसके स्पेलिंग प्रॉब्लम है, हम इसको यहाँ से जाके सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 आवर था, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज में हम उसे ये सारा काम देंगे 2 आवर में, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी, Ctrl+V करूंगी, यहाँ पे हम इसको ये काम देंगे 3 आवर में। हो गया सारा हमारा, इतना सा काम था बस। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, डिलीवरी टाइम इसका सेट करना है। 1 डे रखें, इसका भी आप 1 डे ही रखें, ठीक है। स्टार्टिंग है ना आपकी, तो जितना हो सके आप अपने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें।
9 आवर्स, इसमें आप कितना उसे काम करके देंगे। ये जस्ट एक ना रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी नहीं है कि वो क्लाइंट आपको यही कहे कि भी आपकी प्रोफाइल में इतना था और आप हमें इतना काम करके दें, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अगर इस तरह कोई मसला होता भी है तो फिर आप जाके उसको सेट कर सकते हैं। वैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किसी को भी अभी तक नहीं हुए, ठीक है, ना ही होते हैं। अनलिमिटेड रिवीजन आपने रखनी है। रिवीजन का मतलब होता है कि क्लाइंट अगर कोई अपडेशन मांगता है आपने उसे लाजमी बार बार करके देनी है। इससे क्या होगा, इससे क्लाइंट का जो आपके ऊपर एतमाद है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ट्रस्ट डेवलप आपने अपने कस्टमर के साथ करना है। आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं पे भी, तो उसमें हम यही काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट का ट्रस्ट उसके साथ डेवलप किस तरह से होता है, जब रिलेशन अच्छा कैसे बनता है, जब उसके साथ अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है, वो बार बार आपके पास आता है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमने उसकी प्राइसिंग भी सेट कर ली। अब आ जाती है बात उसकी डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने इसमें क्या काम करना है, ठीक है। आपने कोशिश किया करें अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखा करें, क्योंकि जब हम किसी की कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाता उसमें। आप इसमें लिखें, सब ने अपनी अपनी खुद लिखनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको कोई इशू आया है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पे ही ज़्यादा फोकस होता है क्लाइंट का। हाय, आई हैव 5 ईयर। अच्छा, स्टार्टिंग में फिर ना बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे यहाँ पे ना अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं 1 ईयर या 5 मंथ या 2 मंथ, ऐसा आपने नहीं लिखना। क्योंकि अगर तो आप फाइवर पे काम कर रहे हैं तो आपका जो लेवल है ना आपने वहाँ पे अपना हाई लेवल बताना है। इससे क्लाइंट आपकी तरफ आएगा। अगर आप वहाँ पे 1 मंथ लिखते हैं, अगर आप 1 मंथ का एक्सपीरियंस लिखोगे कोई भी आपके पास काम करने के लिए नहीं आएगा। आप मैक्सिमम एक्सपीरियंस लिखें, ठीक है, जितना हो सकता है। स्टार्टिंग में सब बच्चे इसमें आप लोग 3 ईयर्स लिख सकते हैं, 5 ईयर लिख सकते हैं। तो मैं 5 ईयर लिख रही हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको बिल्कुल भी अभी नो हाउ नहीं है, आप 3 ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री वर्क and also have fastest typing speed, ओके। उसके बाद आई विल डू, खुद अपनी तरफ से आपने वर्ड बनाने हैं। आई विल डू वेरी क्विक डेटा एंट्री वर्क in just 1 or 2-3 hours। अब अगर आपने ये वाली लाइन लिख दी है ना यहाँ पे, ये देखिएगा आपका क्लाइंट आपकी तरफ कितनी जल्दी आता है कि मैं आपको 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर काम दूंगा, ठीक है। जितना भी आपका काम होगा मैं 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर दूंगा। तो क्लाइंट कहेगा भी अगर उसे जल्दी काम चाहिए होगा वो लाजमी आपके पास आएगा, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में अपने कस्टमर का वो डेवलप करना है, रिलेशनशिप अच्छा डेवलप करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको पहले आप एंटर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टू माई गिग, कि मेरी गिग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। गिग ऑफ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि रिलेटेड डेटा एंट्री, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं अपने बारे में बताएंगे कि आई एम वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड इन दिस सर्विस, ओके। तो अच्छा, उसके बाद आपने बताना इन दिस सर्विस लिख लें, यहाँ पे लिख लें इन दी सर्विस ऑफ, क्योंकि सर्विस का नेम लिख देंगे तो फिर क्लाइंट जल्दी आपको ऑर्डर दे सकते हैं। सर्विस ऑफ, अब आपके पास जो जो सर्विसेज स्किल है जैसे डाटा एंट्री है पहले वो लिखें। इन दी सर्विस ऑफ, यहाँ पे ये नहीं लिखते, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं, इसको बुलेट पॉइंट देंगे, ठीक है। थोड़ी अट्रैक्शन बनाए इसके अंदर ना। अब डाटा एंट्री, डाटा एंट्री, नेक्स्ट आप इसमें क्या दे सकते हैं, डाटा
को सर्च कर सकते हैं, सर्चिंग डाटा। अब देखिए मैंने अभी कहीं से भी इसको नहीं देख रही, जस्ट अपने माइंड की चीज़ें लिख रही हूँ। तो आप लोग डिफरेंट लोगों की जाकर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, फिर वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये डी आप बड़ा कर लें। इसको भी आप बेशक एज इट इज़ लिख लीजिए, थोड़ा बहुत अंदर चेंजेस कर लीजिएगा, स्पेलिंग्स, ये ग्रामर की थोड़ी बहुत, मतलब इस तरह आप चेंजेस कर लेते हैं ना तो फिर अच्छा इम्पैक्ट जाता है। पता है क्यों कहते हैं कि कॉपी नहीं करनी? देखिए अगर एक क्लाइंट आ जाता है ना और वो इसको रीड कर रहा होगा, उसके बाद वो जाके किसी दूसरे पर्सन की रीड करता है, अगर आप दोनों का डाटा सेम मैच हो गया तो वो तो उसका ट्रस्ट तो आपके ऊपर डेवलप नहीं होगा ना, ये चीज़ होती है। अच्छा जी, डाटा सर्चिंग, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, डाटा को डी बड़ा इसमें आएगा, डाटा माइनिंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप इसमें कॉपी पेस्ट का वर्क कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट के अलावा हमने वेब रिसर्च लिखा था, इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, और आप इसमें क्या सर्विसेज दे सकते हैं, जो आप सर्विस देंगे आप इसमें लाजमी लिखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाए। इसमें फिर आपने कहना है आई कैन हैंडल योर गिवन टास्क वेरी इजीली, आई कैन हैंडल योर गिवन टास्क वेरी इजीली, ठीक है। और उसके बाद एंड प्रोवाइड यू क्विक वर्क, गॉट इट। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि इफ़ यू आर लुकिंग, मतलब कि अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई अच्छा असिस्टेंट मिल जाए या फिर अच्छा डाटा एंट्री पर्सन मिल जाए तो फिर आप मेरे पास आ सकते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, इस तरह से आप लिख सकते हैं, फॉर एन एक्सपर्ट, then inbox me with your requirements I will work for you। ओके जी, ये हमारा काम था। वेट, हम इसको अब सेट कर, देखिए मैंने उस दिन आपको कहा था आपने ग्रामरली इसके अंदर इंस्टॉल करनी है एक्सटेंशन, उससे क्या होगा, उससे आपके जो भी ग्रामर मिस्टेक्स होंगे वो उसको ऑटोमेटिकली सेट करता जाएगा। तो ये ग्रामरली इंस्टॉल है, ठीक है, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे सारा कुछ बताया जा रहा है कि आपके यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक्स हैं, आप इनको सेट कर लें। जस्ट मैं जाके इनको सेट करूँगी और ये जी, चलें जी, ये हमारा अब थोड़ा सा रह गया था, इसके भी हमारा काम सेट हो गया। जहाँ जहाँ पे ग्रामर मिस्टेक थी उससे मुझे बता दिया। अगर आपको ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करनी आती तो वो उसकी भी मैं फिर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको आप हाईलाइट कर लें, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट को, ठीक है, इसको हाईलाइट हमने कर दिया। यहाँ से हम इसको डाटा एनालिसिस को हाईलाइट कर देते हैं, मतलब एक एक वर्ड के बाद आप इसको हाईलाइट करते जाएं। ओके जी, इस तरह एक दो वर्ड को आप कर देंगे तो फिर उसका जल्दी से ध्यान इधर आ जाएगा कि अच्छा ये बंदा ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गॉट इट। अब हम नीचे आ जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अगर आप लोग इस गिग के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, एग्जैक्ट ऐसा काम करते हैं। एग्जैक्ट काम करने का मतलब है कि जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हो, ये नहीं कि जो मैं लिखती जा रही हूँ आप उसको कॉपी कर जाएं। इससे क्या होगा, इससे आप लोग खुद रैंकिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। इससे ये तो नहीं होगा कि मुझ पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, इससे आप लोगों के गिग्स रैंक नहीं करेंगी। तो अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ऐड न्यू कस्टमर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना ये रिक्वायरमेंट्स बतानी है, पूछनी है कि आपको क्या क्या चाहिए क्लाइंट से। तो आप यहाँ पे जस्ट एक लाइन अगर लिख देंगे तो आई थिंक सो इनफ है ये वर्ड, जस्ट टेल मी योर रिक्वायरमेंट्स, just tell me
योर रिक्वायरमेंट्स, आई विल वर्क फॉर यू, वर्क फॉर यू, बस कि अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, मैं आपके लिए काम करूंगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, इसको यहाँ से ऐड कर दें, सेव एंड कंटिन्यू करें। अब आ जाती है मेन चीज़ आपकी गैलरी। अब आपने गैलरी में उसको क्या बताना है कि आप किस तरह की सर्विस देंगे। तो इससे हम जैसे यहाँ पे आप वीडियो भी उसको दे सकते हैं, गिग फोटो भी दे सकते हैं और गिग ऑडियो भी। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि आप वीडियो भी डालें, फोटो भी डालें और ऑडियो भी डालें। ऑडियो में आपने क्या करना है, जैसे मैं बोल के आपको बता रही हूँ, हमने सिंपल एक वॉइस नोट बनाना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है कि आप अपने क्लाइंट को जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी आप वो बता सकते हैं। ठीक है, वॉइस में यहाँ पे आप अपना PDF मीन्स कि यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो उसको शो करवा सकते हैं। गॉट इट। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अब एक जस्ट मैं आपके सामने शो करवा रही हूँ, आपने ये कोशिश कीजिएगा, ये सब काम आप कीजिएगा। तो फोटोज़ में हमने जाना है, यहाँ पे जाके मैं सिंपल यहाँ पे कोई भी एक लोगो बना लेती हूँ, थंबनेल टाइप बना लेती हूँ और फिर यहाँ पे आके आपके सामने शो करवा दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आके इसको कोई भी इमेज उठा रही हूँ, टेम्पलेट्स में जाएं। अब आप यहाँ देखिए मल्टीपल आपके पास शो हो रहे हैं, कैनवा आपने ओपन कर लिया तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल आर्ट। ठीक है, यूट्यूब चैनल आर्ट में मीन्स के जैसे एक यूट्यूब का थंबनेल होता है ना, सेम उसी तरह आपने इसमें एक थंबनेल ऐड करना है। ठीक है, उस उतनी ही विड्थ उतनी ही हाइट आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो यहाँ से हम किसी भी टेम्पलेट को उठा लेंगे, आप अपनी अकॉर्डिंग बनाएं क्योंकि हर बंदे का डिज़ाइनिंग वे डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी भी बंदे का सेम नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर बंदे को माइंड दिया है, डिफरेंट माइंड के साथ पैदा किया है। तो आप अपने माइंड को यूज़ किया करें। जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं करेंगे आपको वर्क कैसे आएगा, आप मुझे ये बताएं जस्ट। तो मैं यहाँ से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं इसको वहाँ से उठा लूँगी। पहले ना मैं इसको ऐसे ही यहाँ से रैंडमली कोई भी उठा के यूज दिस टेम्पलेट। ओके, रैंडमली मैंने उठाया कोई भी। अब मैं यहाँ पे आके ना यहाँ पे लिख देती हूँ कि लैपटॉप के रिलेटेड कुछ लिख देती हूँ। लेट्स सी कि अब हमें क्या ऑप्शन शो करवाता है, हम उससे रिलेटेड ही बनाते हैं ना थोड़ा सा। ठीक है, वो मुझे इस तरह के कुछ दे रहा है तो ये भी अभी इतना कि मुझे ख़ास नहीं लगा। अगर ये भी अच्छे ऑप्शन नहीं है तो हम जाके हम लिखते हैं एजुकेशन। अब दिखा देगा हमें। ठीक है, अच्छा जब उसने हमें इस तरह के दिखा दिया तो ये देखें, ये हम उठा लेते हैं। आप इनको हर तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के नेम लिख दें। डेटा एंट्री, नेक्स्ट आ जाए। डेटा एंट्री के अलावा और आपकी क्या सर्विस थी, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट, डेटा कलेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इस तरह आपने मतलब अपनी मर्जी से आपने यहाँ पे बना लेना है। फिर उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको भी रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे इसकी जगह हम लिख लेते हैं ऑर्डर नाउ। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया आपके सामने। यहाँ से इसको उठा के मैं क्या करती हूँ, इधर नीचे ले आती हूँ या फिर मिड पे ले आती हूँ। ये जो पिंक कलर है हम इसको चेंज करके इस कलर को हम चेंज करके कुछ और कलर रख लेते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपका माइंड किस तरह से चीज़ों को लेता है। ठीक है,
इसको यहाँ से हटा लूँगी और यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, देखिए अब ये साथ साथ है तो हम इसको यहाँ पे स्पेसिंग दे देंगे थोड़ी बहुत। ओके, ठीक है। अब देखें ये क्या है, इसको हमने डाउनलोड जब करना है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोई इमेज डाल देते हैं। यहाँ से मैं एलिमेंट्स में जाती हूँ। अब अगर यहाँ पे हम लैपटॉप लिखते हैं, तो यहाँ मल्टीपल मेरे पास लैपटॉप आ गए, एक इसको उठा लेते हैं हम। ओके, ये यहाँ पे बेस्ट रहेगी। और इसके अलावा एक दो और इस तरह उठा लें। ये हमारी एक अब इसकी बन गई। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे डाउनलोड। अब डाउनलोड में जाके आपने ये गिफ है तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से जेपीजी स्मॉल में कर देना है और इसको हमने क्या कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब हमने दोबारा से इसके ऊपर आना है और यहाँ पे जस्ट अपने यहाँ पे आके इसको ऐड कर देना उस इमेज को जो हमने अभी क्रिएट किया। ठीक है, डाउनलोड्स में ही हमारी आई थी, ये वाली है। इसको उठा के ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस तरह आप 2-3 और बनाए, यहाँ पे ऐड करते जाएं तो आपकी एक गिग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे आपने आके जस्ट पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक कर देना है। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना बताया है वो कब आता है, जब आप कोई डिफरेंट तरीके की बना रहे हो। जैसे मैंने यहाँ वहाँ पे क्रिएट की थी फेसबुक बिजनेस पेज की, मैंने एक किसी स्टूडेंट की क्रिएट की थी तो उसके बाद वो ऑप्शन दे रहा तो मैंने वो की थी। ठीक है, वो भी मैं आपको फेसबुक बिजनेस पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में बनाना सिखाऊंगी। ये हमारी अब गिग पब्लिश हो चुकी है। हम डन पे क्लिक करेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये कि आपकी परफेक्ट डाटा एंट्री की गिग क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो देखें ये हमारी गिग क्रिएट हो चुकी। ओपन इन न्यू टैब पे जब हम क्लिक करेंगे अब हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है आपके सामने। 2 गिग्स हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो जो लास्ट टाइम थी वो मैंने किसी और स्टूडेंट की बनाई थी, ये मैं किसी और स्टूडेंट के ऊपर बना रही हूँ। ठीक है, ये देखें हम इसको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। Here you can see कि आपकी जो गिग है वो आपके सामने शो हो रही है। क्लाइंट आपको इस तरह देख सकता है। ठीक है, ये देखें। ओहो, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसको इधर ले आते तो बेस्ट था। चले जाके इसको दोबारा सेट कर लूँगी मैं। तो आपके सामने ये शो हो चुका है। देखें हमने जो काम किया था वो आपके सामने है। ओके, ये आपके पैकेजेस हैं। तो होप्स आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। पूछने से गुरेज ना किया करें क्योंकि इससे आप लोगों का माइंड कंफ्यूज रहता है। आप लोगों को किस तरह ऑर्डर मिलेगा, हम किस तरह से काम करेंगे, फिर आप लोग खुद कंफ्यूज होगे तो आपसे कभी काम नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।